कोरोना वैक्सीन आ गई है, अब लगेगी। किसे लगेगी, इसे लेकर मारामारी है। वैक्सीन महामारी पर काबू पा भी लेगी या नहीं, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है वाली चरस जब तक है, कोरोना भारतीयों का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मोदी जी डंके की चोट पर बोलते हैं। मोदी जी विश्व नेता हैं, वो कल को बोल दें कि वैक्सीन लगवाने के बजाय पी लो तो भक्त मीडिया उसे भी जस्टिफाई कर देगी। ये उनका ट्वीट देख लो। भावी राज्यसभा सांसद रजत जी को वैक्सीन की आलोचना करने वालों को बता रहे हैं कि 190 देशों ने इस वैक्सीन की 2 अरब डोज बुकिंग करवाई है, इसलिए गलतफहमी का शिकार ना हो। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना की 2 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। काहे का आपातकाल, ये समझ से परे है, क्योंकि केस तो हर दिन तेजी से कम हो रहे हैं। फिलहाल छोड़िए, जिस वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है उसमें एक भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन है। हाँ, वही कोवैक्सीन जिसका ट्रायल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर किया गया। उसके अगले ही हफ्ते वह कोरोना की चपेट में आ गई। कोरोना भी ऐसा कि उन्हें एक के बाद एक 3 अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इस वैक्सीन को उच्च प्रभावकारिता वाली बताया, लेकिन इस पर किसी भी विशिष्ट विवरण देने से मना कर दिया। वैक्सीन कब आएगी, किसे लगेगी, मैं लगवाऊंगा, मैं पहले नहीं लगवाऊंगा की राजनीति बड़ी रोचक हो चुकी है। इसका पूरा श्रेय यूपी के पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जाता है। उन्होंने कह दिया कि यह भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कहा जब हमारी सरकार आएगी तब समाजवादी वैक्सीन बनेगी, फिर लगाया जाएगा। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खराबी यह है कि प्रमुख नेता थोड़ा मजा देता है तो पार्टी के छोटे नेता पूरी महफिल लूट लेते हैं। सपा के MLC आशुतोष सिन्हा ने कहा यह वैक्सीन नपुंसक बना सकती है, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। एकदम चुप। मतलब यार क्या ही कहा जाए। किसी भी परिस्थिति में मीडिया का कैमरा अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम बाबा रामदेव ने कहा हम तो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें कोरोना नहीं होगा। सही भी है, बाबा को कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं बल्कि मल्टीविटामिन के टीके की जरूरत है। बताइए भला, कभी साइकिल से गिर जा रहे हैं तो कभी हाथी से गिर जा रहे हैं, देखकर बुरा लगता है भाई। इन्हीं से तो एक उम्मीद है कि जनता को 35 से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दिलवाएंगे। हिंदू महासभा, अरे वही जो कोरोना के वक्त गौमूत्र पार्टी कर रहे थे, अब कह रहे हैं इसमें गाय का खून है, इसलिए इसको देश में ही इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देने चाहिए। अरे चक्रपाणी महाराज, आप तो गौमूत्र पीकर या गोबर लपेटकर ठीक हो जाओगे, लेकिन सब तो नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते वैक्सीन का विरोध न करो। अच्छा, अब सवाल है कि वैक्सीन लगेगी किसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगेगी, लेकिन उन्हें लगा ये तो विश्व नेता से भी ज़्यादा बड़ा फेंक दिया, इसलिए तुरंत सुधार करते हुए कहा पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बसपा प्रमुख मायावती जी भी वैक्सीन लेने की लाइन में खड़ी हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सर्व समाज के अति गरीबों को ये टीका सबसे पहले लगाया जाए। इसी बीच शिवराज मामा का त्याग सामने आया है। उन्होंने कहा पहले सबको लग जाए फिर मैं लगवाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें ही वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। बिहार की उस जनता की कहीं कोई चर्चा नहीं है जिसने फ्री वैक्सीन के नाम पर वोट देकर सरकार बना दी। उम्मीद है कि अब पश्चिम बंगाल वालों को फ्री वैक्सीन का लॉलीपॉप दिया जाएगा। वैक्सीन मुद्दे पर सरकार को आराम से घेरा जा सकता था। सरकार से पूछा जाता कि सीरम की उस वैक्सीन को स्वीकृति क्यों दी गई जिसका तीसरा ट्रायल ही नहीं पूरा हुआ। सरकार किस आपात स्थिति की बात कर रही है, अब तो हर दिन कोरोना केस कम होते जा रहे हैं। क्या सरकार को जनता के शक को क्लियर नहीं करना चाहिए। विश्व के तमाम बड़े नेता जैसे व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, बेंजामिन नेतन्याहू, बोरिस जॉनसन ने पब्लिकली वैक्सीन लगवाकर जनता का भरोसा बढ़ाया। क्या मोदी जी सभी के सामने वैक्सीन नहीं लगवा सकते? अगर ऐसा होता है तो लोगों के भीतर शक खत्म होगा, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला। मोदी हैं कि? आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।